संजना, आराम से। सॉरी। थैंक यू सर। इट्स ओके। ये माँ ने तुम्हारे लिए भेजा। वाह, गरम है हलवा। Oh my God, this smells divine, sir. Thank you so much. Actually, आपकी मम्मी ने आज मेरा दिन बना दिया। She's so loving, she's so sweet. और कितनी ग्रेट कुक है। मैंने कल ही उनके हाथ की मटरी खाई थी। ओह, इतनी टेस्टी कि क्या कहूँ। And I'm sure आपको तो पता ही होगा, आप इतने लकी हो। लेकिन आज मैं भी लकी हूँ क्योंकि आज मुझे उनके हाथों का हलवा खाने को मिलेगा। बिल्कुल, हम दोनों ही बहुत लकी हैं। लेकिन हाँ, वो लिस्ट का सारा सामान आपको लेकर घर पे नहीं आना चाहिए था। आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपके पैर में चोट लगी है, ये परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी परेशानी जिसे मुझे आपकी मम्मी से मिलने का मौका मिले, आपकी फैमिली से मिलने का मौका मिले। अंदर से शुभ इतना क्यूट है, इतना खेला मैंने उसके साथ, तो ऐसी परेशानी तो मेरे सर आंखों पर सर। फैमिली, ये वर्ड ही कितना अच्छा है ना। फैमिली के नाम पे मेरा कोई नहीं है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। थैंक यू। नॉट एट ऑल। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी कहूँ, आपको कितना भी दिलासा दे दूँ, मेरे वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यू आर लिविंग अलोन इन दिस सिटी, बट अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम सब हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें जरूर बताइएगा। ओके? एंजॉय द हलवा। आप हैं मेरे पास, मुझे यही इंश्योर करना है। मिल गया लेटर? मैंने जो आपको नया एड्रेस भेजा है, बस वहीं पे ही भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। चेक। क्या काका, आपकी ना किस्मत अच्छी है। अब देखना, अगली बाजी ना मैं ही जीतूंगा। एक आध बार तुम्हें भी जीतने देता हूँ। क्या ना, तुम जीतोगे तो बार बार खेलने यहाँ आओगे। वैसे काका, अपने आप को भी कंपनी देना ना इतना बुरा नहीं होता। कब तक अपने आप को कंपनी देते रहोगे? अरे भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। कोई लाइफ पार्टनर ढूंढो, शादी वादी का सोचो, घर बसाओ। नहीं तो मैं बता रहा हूँ सच में, बुढ़ापे में मेरी तरह चेस पार्टनर ढूंढते रहोगे। काका एक चीज बताओ, अब करने के लिए थोड़ी कर लूंगा, कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए। राइट मैच कहाँ से लाऊं? देखो ना, देव और सोना एक दूसरे के लिए कितना परफेक्ट है। क्या मतलब, जबरदस्त ट्यूनिंग है दोनों के बीच में। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, तो मिलके सॉल्व करने में बिलीव करते हैं उन्होंने। जैसे मैरिज थेरेपी के लिए भी गए। क्या मतलब, काउंसलिंग? हाँ काका, वो गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। हाँ, आप टेंशन मत लो। इनफैक्ट वो मैरिज थेरेपी ने उनकी हेल्प ही की है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश हैं। चलो, जिंदगी में जो कुछ उन्होंने झेला है वो गुजर गया। जय दुर्गा माँ। समझी जी। हाँ, विजय भाई साहब। विजय नहीं ईश्वरी जी, विजय विजय। हाँ भाई, विजय भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपने फोन किया? जी जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि वहां पे सब ठीक है ना। नहीं, मुझे पता चला कि देव और शोना मैरिज काउंसलर के पास गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। हाँ, वो भाई साहब, ये बात तो मुझे भी नहीं बताई थी किसी ने। बस कुछ दिन पहले मुझे देव ने बताया, तब पता चला। पर आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। मैं मिली हूँ उस डॉक्टरनी से, अच्छी है,
पता है, उसके यहाँ जाने के बाद ही मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। सब ईश्वर ही की कृपा है भाई साहब। बस दो लोगों का साथ होना जरूरी है। बस रिश्ते में सांस आती रहनी चाहिए ना, कभी प्यार से, कभी लड़ झगड़ कर, कभी कहीं सुनी करके। ये सारी बातें ही तो है जो इंसान को कभी अकेला नहीं पड़ने देती, वरना अकेलेपन का दुख मैं और आप दोनों अच्छे से जानते हैं। सही कहा ईश्वरी जी आपने। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है आपकी सोनाक्षी। जी नमस्कार। हाँ, क्या हुआ? उदास लग रही हो, कुछ ढूंढ रही थी क्या आप? कुछ नहीं बेटा, जब कोई चीज भूल जाती हूँ ना तो मन खराब हो जाता है। अब देखना, वो कल मैंने व्रत का सारा सामान पर्ची में अच्छे से लिख लिया, और उस वक्त घर के राशन के सामान की पर्ची बनाना भूल गई। और अब जब वो याद है तो मुझे मेरी पेन और डायरी नहीं मिल रही है, कब से वही ढूंढ रही हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 1 मिनट यहाँ आइए। फोन आ जाओ, ये बैठो, मैं दिखाती हूँ। बैठो बैठो। ये जो बटन दिख रहा है आपको माइक का, वो दबाना होता है, और जो आपका लिस्ट है आप फोन को बता दो, फोन लिख लेगा। जो भी मैं बोलूंगी फोन लिख दे। हाँ, आपको वो चीजें मंगानी है ना? हाँ, जो पहला सामान है वो बताओ। इसको बोलो। बोलो ना। ये दबा के। हाँ, बासमती। अरे ये सच में लिख लिया इसने बासमती। अब वैसे ही आप अपना लिस्ट बना सकते हो। अच्छा, सिर्फ ये दबा के हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और अगर आपको ये मंगाना है ना, तो आपको घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। किराने वाले के नंबर पे ये लिस्ट भेजना है, वो आ जाएगा, डिलीवर कर देगा घर पे। बस। मेरी मॉडर्न बहू ने मुझे भी मॉडर्न बना दिया। ये फोन नहीं रहा अभी, ये तो वो जिन के चिराग जैसा हो गया है। इस पर बस ये दबा दो और ये बोल पड़ेगा, क्या हुक्म है मेरे आका। हो गया। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तुम कब आए? पता ही नहीं चला। हो गई है। कहीं और छुपना चाहिए था ना तुझे। देख लिया ना शुभ ने, दोनों एक ही जगह छुपे थे, इसके लिए पकड़े गए। मैं छोड़ तू ना, पापा को ढूंढ। पापा को तो अकेले ढूंढ ही नहीं पाएगा। चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। मिशन पापा शुरू। कम ऑन सोल्जर्स। तुम अब बच्चों के लिए मिशन बन गए हो, पूरा करवा दूं? मैं तो मिशन वाइफ पर हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम माँ के कमरे में क्या कर रही थी? मुझे कुछ खास नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उनके लिए ये छोटी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है ना, जैसे घर का सारा काम, खाना बनाना, बच्चों को संभालना। ये जो रसोई का काम खत्म करके जो माँ एक कप चाय पीती है ना, वो सुकून जो मिलता है ना माँ को, वो पूरा दिन काम करके एक एग्जॉटिक जगह पे डिनर करके भी मुझे नहीं मिलता।
और अभी माँ को मैं वो है ना जो हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट करते हैं, तो मैं माँ को सिखा रही थी कैसे वो लिस्ट बनाना है और सब बताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, इन छोटी छोटी खुशियों को हम भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं माँ के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करके वो एंजॉय करूँ। और ये तो नहीं, क्या? पापा के घर जाना था। बाबा को वो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप है ना, वो उसके बारे में समझाना था, उसे हेल्प करना था। बाबा के पास मैं चला जाऊंगा, मैं भी तो तुम्हारे बाबा के साथ वो टाइम स्पेंड करूं जो तुम माँ के साथ करना चाहती हो, ओके? लेकिन इस मोमेंट का क्या? पकड़ लिया। मिशन पापा ओवर। पापा को भी धुल लिया, मम्मा को भी धुल लिया। पर मम्मा आपका सा है। सोल्जर, सबको चारों तरफ से खेल लो। इस वेदर में ना कॉफी पीने का अलग ही मजा है। ये लो। थैंक यू। Hello, Delhi के दिल वालों. I'm your favorite RJ Shruti on My City Radio. In your favorite show, ये मेरा फितूर. तो दोस्तों, कभी कभी दिल लगाने से दिल टूट भी जाता है. प्यार के बदले प्यार नहीं, सिर्फ दर्द मिलता है. जैसे एक तरफा प्यार का दर्द. क्या आपको भी याद आ रहा है ऐसा कोई दर्द, ऐसा प्यार जो अधूरा रह गया हो? अगर हाँ, तो कीप ट्यून्ड इनटू द शो. कॉल कीजिए हमें और सुनाइए अपने दिल की बात अपनी जुबानी. अरे यार कितना बोरिंग है, मैं चेंज करती हूँ। अरे अरे चलने दे ना, एक तरफा प्यार की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। अरे दो मुझे। नहीं, देव तुम्हारे हाथ दो मुझे। घर में 3-3 बच्चे हैं, वो इतना जिद नहीं करते, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? तुमसे ज्यादा वो मुझे ट्रस्ट करते। दो हाथ दो। सोनाक्षी, नेल्स का क्या है, बड़े होंगे और टूट जाएंगे, गिर जाएंगे. ये देखो टूटा हुआ है ना, इसे ही काटने की कोशिश कर रही हो। दो। फाइन. बैठो बैठो। बस बस बस, तित्ता काटोगी खून निकल आएगा. मैंने तो शुरू भी नहीं है। So it's time to take a call from one of our listeners. Hi, welcome to the show. नाम बताइए अपना. हाय, आई एम जिप्सी गर्ल। Hey, Gypsy girl. Interesting name. So tell me, क्या आपको भी कभी एक तरफा प्यार हुआ है? हाँ हुआ है। मैं दिल्ली आई थी कुछ ढूंढने के लिए और दिल्ली में दिल लगा बैठी। और जिससे दिल लगाया, क्या उसका दिल आपके लिए नहीं धड़कता? नहीं, और ये जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने। जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मेरा प्यार मेरे लिए काफी है एंड इट मेक्स मी फील कंप्लीट। बस बस हो गया ना. अब ये हाथ मुझे दे दे सोनाक्षी. ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? गब्बर सिंह. रेडियो में जॉन। ओह हाँ, पता नहीं. एक्चुअली ही इज अ मैरिड मैन और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ मेरा है और यही है उसका दायरा। ऐसा प्यार तो सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है. आपको दर्द महसूस नहीं होता? सच बताऊं तो इस दर्द का भी ना अपना ही मजा है।
एक तरफा प्यार है जिससे मैं कुछ भी खो नहीं सकती। ये सिर्फ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सारी फीलिंग्स मेरे हैं एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ये इश्क मेरा है, मुझ में ही जिंदा है और मैं अपने इश्क में। और जैसा फैज ने कहा है, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। कर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। पता नहीं क्यों बहुत जानी पहचानी सी आवाज लग रही है मुझे। तुम्हें पहचान? सामने देख के इंसान नहीं पहचान पाता, आवाज से कैसे पहचानूंगा? तुम बोल रही हो कि ये पहचानो तो रेडियो पे कौन लड़की? जो भी है, इस फील सो बैड फॉर हर। ये एक तरफा प्यार, उसे क्या मिलेगा इससे? यू फील बैड फॉर हर? तुमने सुना ना उसने क्या कहा? वो एक मैरिड मैन से प्यार करती है। तुम उस मैरिड मैन की वाइफ के बारे में सोचो, उनके दो तरफा प्यार के बारे में सोचो, उसकी फैमिली के बारे में सोचो। I mean, एक इंसान के एक तरफा प्यार की वजह से कितने लोगों को परेशानी होगी। She should think about it. Here, have this. कपकेक्स, वाओ, आज कुछ स्पेशल है? हाँ, आज मेरी एनिवर्सरी है। हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज जो मैंने खुद अरेंज की है। वो क्या है ना, अभी जो मेरे हस्बैंड है वो पहले मेरे क्लासमेट हुआ करते थे। वो कुछ लड़के होते हैं ना बिल्कुल चुपचाप से, शर्मीले से, बिल्कुल वैसे थे वो, पर मुझे बहुत पसंद थे। फिर कॉलेज का लास्ट डे आया और मुझे ऐसा लगा कि आज के बाद अगर कभी नहीं मिल पाई तो फिर मेरी तो शादी किसी और के साथ हो जानी है। फिर सारी हिम्मत जुटा करके आखिरकार मैंने उसे बोल ही दिया। क्या? आई लव यू, शादी करोगे मुझसे? फिर क्या हुआ? फिर क्या? Oh my God, that's amazing! What a beautiful love story. You were right, मोना। तुम्हारी लव मैरिज को तुमने अरेंज किया और वो भी अपनी हिम्मत से। हिम्मत तो करनी ही थी, ट्रू लव जो था। Okay, let me get back to my work. Okay, bye. Bye. And thank you for those yummy Welcome, enjoy it. ऐसा प्यार तो सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है, आपको दर्द महसूस नहीं होता। कुछ खोने का डर नहीं होता, सिर्फ पाने की उम्मीद होती है। जैसे मेरी ये एक उम्मीद कि देव सर भी मेरे लिए वही फील करें जो मैं उनके लिए फील करती हूँ। और संजना, इस एक उम्मीद पर ना दुनिया कायम है। हेलो, क्या आप अभी आए हैं कुरियर लेके? लेकिन मैं तो ऑफिस आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। एक काम कीजिए, आप प्लीज उसी कुरियर को शाम को पहुंचा दीजिएगा। हाँ, उसी एड्रेस पे, लेकिन याद से। हाँ, थैंक यू। फाइनली मेरे दिल्ली आने का मकसद पूरा होगा।